क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक फिर से नया क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 10th क्लास के, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। और अब हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 4 पे। उसका भी एकदम अंतिम पड़ाव आ चुका है, और पड़ाव का मतलब सेक्शन डी आ चुका है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन दे करके आपको जाएगा अगर आपको आता होगा तो। खैर, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो तो वाकई में स्किप करने लायक था, कर भी देना चाहिए। खैर, इतना कुछ लेके नहीं चलना चाहिए, उसको तब करना चाहिए जब आप पे समय लास्ट में बचे। लेकिन इस तरह क्वेश्चनों को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेहद आसान और फ्री के 5 नंबर। खैर, फ्री के नहीं, कुछ बहुत एफर्ट करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो जैसे ही ट्रेन देखो तो कुछ चीज़ें होती कि जैसे ही इंट्यूशन नहीं आता, जैसे कि आपने जैसे ही देखा तुरंत दिमाग में वो चीज़ बननी चाहिए। तो वो हर क्वेश्चन को या हर चैप्टर को लेके बननी चाहिए। आप क्वेश्चन जैसे ट्रेन देखा, मन में तुरंत आ जाती है, अरे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम बढ़ा तो नहीं कहीं। तो वही है भी। देखो यहाँ अगर मैं बताऊं, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ से एक बात समझो कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी और टाइम लगेगा कम। रिलेशन है ये, एकदम सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल की कहानी हमने पहले भी की थी। और ये लोग भी हैं प्रोपोर्शनल, लेकिन इनवर्सली उल्टा हो रहा है। ये अगर बढ़ रहा है तो ये टाइम कम हो रहा है। भाई तुम खुद सोचो, अगर आप कोई एक फिक्स डिस्टेंस कर लो, ठीक है ना, आपको मान लो 100 किलोमीटर जाना है, आपको पहुंचना है 5 घंटे में, तो आप तेज स्पीड में जाओगे। लेकिन आपसे बोला जाए कि आप पूरे दिन में पहुंच जाओ, यानी 24 घंटे में पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप आराम से जाओगे, ठीक है ना। तो सीधी सिंपल सी समझदारी वाली बात ये है। इसमें कुछ ऐसा यहाँ से ही रूल नहीं बनता, वो बात अलग है कि फॉर्मूले में भी आपको दिखना चाहिए। अगर आपकी फिजिक्स भी मजबूत है तो वो ये कहती है कि अगर ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जो चीज़ एस के साथ होगी यानी स्पीड के साथ, वही डिस्टेंस के साथ होगी। मतलब अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों को देखोगे तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम आपको कम लगेगा। स्पीड बढ़ा दो, जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब समय कम लगेगा। अच्छा, एक बात। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर मैं जैसे तुमसे कहूं कि यहां पर हमने कहा जैसे कि x/2 है कोई, और यहां कहा मैंने x/5 है। अगर मैं पूछूं इन दोनों में कौन बड़ा है तो क्या कहोगे? तो तुम कहोगे डिनोमिनेटर दोनों, न्यूमरेटर दोनों के यानी अंश सेम है, तो हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है ओवरऑल वही नंबर छोटा होता है। तो ये बड़ा है लेकिन है ये छोटा, यानी ये नंबर बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अगर आपके न्यूमरेटर यानी अंश आपके बराबर है तो जिम्मेदारी आ जाती है डिनोमिनेटर पे। हर के साथ केस उल्टा होता है, क्योंकि वो नीचे है, तो हर के साथ केस उल्टा इसलिए होता है, अगर वो बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी, अगर वो छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी। ये 2-3 बातें आप याद जो है रखें। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हो सकता है आपने इतनी देर में कर भी लिया हो, जो कि मेरी गलत फहमी है। कर लेते होते तो फिर ऐसे वीडियो ना देख रहे होते हैं ना, क्योंकि किताब इनफ है आपको आपकी तैयारी कराने के लिए। ये तो बस मेरी एक कोशिश है ब्लैक एंड वाइट मोड में कि आपको जगाया जाए कि पेपर आ गए हैं, कुछ पढ़ लो। एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है कितना, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है, एक डिस्टेंस यानी 90 किलोमीटर की चल रही है, वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक। फिर कह रहा है हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर ज्यादा हो गई स्पीड बढ़ गई, अब तो आगे मत पढ़ो, स्पीड ज्यादा हो गई तो दिमाग से बताओ क्या कम हो गया होगा, टाइम। लिखा है इन्होंने इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस। बता क्या रहे हो, हमको पता है। तो ओरिजिनल स्पीड होती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। क्या करें, 3 लोग होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, यही 3 लोग होते हैं। हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो हमने कहा ट्रेन की स्पीड है x, तुमने कहा डिस्टेंस है 90 और टाइम है t। क्या यही कहानी है? यही कहानी है। दूसरे केस में जब हमने स्पीड बढ़ा दी 15, यानी स्पीड हमने कर दी x + 15, डिस्टेंस हम अभी भी उतनी ही जा रहे हैं,
और टाइम अब कितना लगने लग रहा है, टाइम हो गया है 30 मिनट कम। अच्छा एक बात समझो, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हमारा जो टाइम होगा वो घंटे में होगा, यानी आर में होगा। तो ये जो मिनट लिख रहा है ना, ये भी गलत लिख रहा है, इसको लिखना चाहिए 1/2 घंटे 1/2 आर, यानी 30 मिनट को अगर आर में चेंज करना तो 60 से डिवाइड करोगे कि नहीं, ये कटेगा तो 1/2 ही तो आएगा। यानी हमको टाइम में जितना पहले जा रहा था उससे 1/2 कम करना पड़ेगा। ये हमने दो बातें बना ली, क्या कि जब हमारी स्पीड x थी, हम x की स्पीड से चल रहे थे बहुत तेज में, 90 किलोमीटर में जाना था, तो हमको टाइम कितना लगा t, हमें पता नहीं ना इसमें। फिर हमने कहा कि अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया, यानी x से 15 बढ़ा दिया, मान लो x की जगह तुम कहते कि हम 20 की स्पीड से जा रहे थे, तो आज की डेट में तुम 20 + 15 यानी 35 की स्पीड से जा रहे होते, लेकिन हमने x माना है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना है, तो स्पीड 15 बढ़ने के बाद x + 15 हो जाएगी। डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ नहीं है और टाइम जरूर कम हो गया, होना भी चाहिए, ठीक है ना, टाइम कम होना भी चाहिए, पता है क्योंकि आपको। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ ना करें। अब देखो यहां से वही लगाओ, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से भी लगा दो, अपना आंसर पाओ। कैसे लगाओगे, स्पीड इक्वल पहली इक्वेशन के लिए, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। दूसरा यहां से क्या आएगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, बोलते नहीं, बोलो भाई। अच्छा अब ये तो आ गया, अब यहां पर आंख बंद करके फटाफट ये मत देख लेना कि दो वेरिएबल है, फटाफट कुछ ना कुछ कर लें, यहां जरूर पढ़ लेना इन्होंने पूछा क्या है। अगर स्पीड पूछी है यानी हमसे x पूछा है, तो तुम्हें t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, t को हटाना पड़ेगा, यानी यहां से t की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, फिर x रह जाएंगे, उनके साथ खेलते रहेंगे। यहां से t की वैल्यू कैसे आएगी, t को इधर भेजो, x को इधर भेजो। ये समझदारी हमारे अंदर कहां से आई, ये समझदारी हमारे अंदर क्वेश्चन को समझदारी से पढ़ने से आई। हमने पढ़ लिया कि हमें स्पीड निकालनी, यहीं अगर वो लिख देता कि टाइम निकालो, तो क्या करते, तो हम कहते कि हम x की वैल्यू को इसमें रखेंगे, तब हमारे पास टी वाला क्वेश्चन हो जाता, तो हम t निकाल देते, समझ रहे हो। तो ये आ गया है, अब ये यहां रखो, यहां रखोगे तो x + 15 बराबर 90/90 - x माइनस कितना 1/2, यही तो आएगा। बोलो, हमने केवल t की जगह ये वैल्यू रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x + 15 और 90/x - 1/2 = 90। अगर आपको आता है तो आता होगा कि अब हम कराएंगे दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई, तो करा दो। x का 90/x से होगा, क्या आएगा, x का 90/x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x कट जाएगा, 90 आ जाएगा, तो हम यहाँ 90 लिख दें, कोई समस्या। इस x का इससे हो गया, अब इसी x का इससे होगा, x का 1/2 से होगा तो माइनस लगा लिया, तो x/2 आएगा। अब ये x का हो चुका, अब 15 का इससे होगा, तो 15 का जब इससे होगा, 15 ये दोनों प्लस के हैं ना, 15 ही प्लस का है, 90/x भी प्लस का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 90 में कराओ, कितना आता है 1350/x। 15 का इसमें कराओगे तो 15/2 और बराबर में है 90। अब ध्यान से देखो, ये 90 और ये 90 माइनस हो जाएंगे, कैसे, इतना दूर से कैसे माइनस, उधर ले जाओगे तो -90 होगा, 90 - 90 0, कट गया। अब बच्चे केवल ये लोग, इन लोगों के साथ क्या किया जाए, इन लोगों के साथ कुछ ना किया जाए, इनमें लिया जाए एलसीएम। जैसे ही आप इन तीनों लोगों में एलसीएम लेंगे, यहां 2 2 यहां 2, तो यानी कि 2 और x आ जाएगा एलसीएम। ध्यान से देखो, इस 2 से ये कटा, बचा x, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x², इस x से ये x कटा, बचा 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 1350 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो क्या आएगा 2700, ठीक, माइनस लगाओ, इस 2 से 2 कटा, x बचा, x का मल्टीप्लाई 15 में होगा तो क्या आएगा 15x, और बराबर में ये जब माइनस होगा तो यहां आ गया 0, ये 2x इधर 0 के पास जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस 2x को भी हटा ही दें, 0 ही बन जाएगा जाके, क्यों हम लेके चलें इतना सारा बोझ। ये 2x भी 0 बन गया। अब एक चीज और देखो, यहां स्क्वायर वाला, फिर बिना x वाला, इन लोगों को थोड़ा सही लिखने की कोशिश करें।
तो हम कहेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सही से लिखो माइनस 15x और प्लस 2700। बोलो क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो लेकिन एक समस्या, यहां माइनस हो गया, माइनस नहीं होना चाहिए शुरू में, तो माइनस क्या करो, तीनों से हटा के जीरो को दे दो, तो हट गया देखो तीनों से, इससे हटाया, इसमें भी था, इसको भी हटा के प्लस बनाया, लेकिन इसके पास माइनस नहीं था प्लस था, तो ये माइनस बन जाएगा। यानी हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। अब क्या करना है, 2700 के करने हमको ऐसे फैक्टर कि उसमें से हम ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप माइनस करके 15 दे जाए। तो 2700 के चलो फैक्टर कर लेते हैं हम, ये ऊपर की कहानी को हटा देते हैं क्योंकि फैक्टर तो हम यहीं करेंगे। 2700, तो देखो 2700 को उतना बड़ा फैक्टर करो, थोड़ा समझदारी से काम करो कि 27 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। 27 को लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 100 को लिखोगे 10 मल्टीप्लाई 10 लिखोगे, फिर ये तो वही रहेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 10 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और ये वाला 10 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, हो गया फैक्टर। अब क्या है, माइनस करके 15 लाना, ग्रुप बनाओ, 3 का 9 3 का 27 दूनी 54 55 25 दूनी 50, 15 नहीं आ रहा है, किसको किसको लिया जाए बोलो, 5 15 दूनी 30, इन लोगों को एक साथ ले लें, 3 का 9 9 दूनी 18 पंचे 90, ये भी ज़्यादा हो गया, यानी ये नहीं, फिर क्या लें, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 15 त्याई 5 15, हाँ ये ठीक है। देखो इन चारों को ले लो, इन चारों को एक साथ ले लो और ये दो और ये इसको अकेला ये ले लो, यानी 3 दूनी 6 पंचे 30 30 दूनी 60, यानी कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, प्लस को प्लस, थोड़ी जगह छोड़ करके माइनस को माइनस, 2700 को 2700 बराबर में 0, और यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 पंचे 30 दूनी 60x और माइनस 3 का 9 पंचे 45 और 60 माइनस 45 ही होता है 15, मैच कर लो। जैसे ही करोगे ब्रैकेट को करोगे ओपन तो क्या आएगा 60x माइनस 45x माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लिया तो यहां बचा x प्लस 60, माइनस लगा के थोड़ी जगह छोड़ करके यही लिख दो x प्लस 60 और बराबर 0, ठीक है ना। अब सोचो कि यहाँ 45x था, यहाँ x कैसे बचा, तो पक्का 45 कॉमन लिया होगा, दोनों में से x प्लस 60 कॉमन हो गया, ले लिया, जो यहाँ बचा x माइनस 45 वो लिखा। और यहाँ से आपको कहानी पता है कि एक बार ये बराबर 0 एक बार ये बराबर 0 होता है, तो जब x माइनस 45 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 45 और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 60, लेकिन माइनस का, तो हम वो लेंगे नहीं, हम केवल इस वाले को लेंगे, क्यों, माइनस में थोड़ी स्पीड होगी, इसका है आंसर, ठीक है ना, वो तो लिख दिया। तो ये थी कहानी, कैलकुलेशन तो खैर थी, क्वाड्रेटिक भी बनी। अब देखो यहाँ तो 3 बातें थी, एक तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, फिर सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व करना आना चाहिए, तब मिलेंगे नंबर। ऐसे हाथ पैर काफ़ी चला, खैर अच्छा क्वेश्चन था, और 5 नंबर में आप ऐसे क्वेश्चन की ही उम्मीद करें तो ही बेहतर है। आप ये ना सोचें कि ऐसे हाथ पैर हिलाया और क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इसी का बी है और देखने में तो ये भी आसान लग रहा है, उसके आगे करने पे ही पता चलेगा कि सच का आसान है या झूठ का, अभी पता चल जाएगा, कुछ ही क्षणों में आपको क्लियर हो जाएगा। खैर ये जो कुछ भी लिखा हो, हमने पहले ये पढ़ लिया, ये जब लिखा है यहाँ ना, इसको जैसे ही देखा हमने तो 3 बातें याद आनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में 3 चीजें होती हैं कि कभी कहता है कि रियल रूट है, कभी कहता है इक्वल रूट है और कभी कहता है इमेजिनरी रूट है, मतलब नॉट रियल, बस ये 3 केस आते हैं। उसमें एक नाम सुना होगा आपने डिस्क्रिमिनेंट का, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। होता ये कि उसकी वैल्यू अगर, यानी इस डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो एक केस बनता है, अगर निगेटिव आए तो एक केस बनता है, और अगर ये 0 आ जाए तो एक। बस यही 3 केस हैं जिस पे ये बेस क्वेश्चन होना चाहिए, होना क्या चाहिए, वो ये कि अगर डी हमारा प्लस का आता है तो ये रियल कहानी, मतलब जो रूट आएंगे, अरे रूट वही जीरोस बोलो, रूट्स बोलो, एक्स की वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलो,
रियल आएंगे, रियल का मतलब समझ रहे हो ना कि हाँ ठीक है यूज कर सकते हो, और ये निगेटिव आएंगे तो नॉट रियल, इमेजिनरी, मतलब होते ही नहीं नंबर। और अगर जीरो है तो इक्वल रूट आएंगे। इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, अरे दो रूट आएंगे ना, अगर क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे, दो जीरोस आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे एक्स की, इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये कहानी है। लेकिन इन्होंने इक्वल और रियल दोनों बोल दिए, तो अगर इन दोनों को मर्ज करोगे तो कुछ मत करो, बड़ा भी बना दो इक्वल ही बना दो। तो हमें ये चीज करनी है, कर लेते हैं, यानी ये सारी बातें नहीं, हमें ये करना, खैर वो सब करना है वो अलग केस है। इन्होंने ये दिए क्वाड्रेटिक, और ये भी कुछ कहानी में लिखा है कि C-1 नहीं होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, देख लेते हैं। और हमें निकालना क्या, C की वैल्यू निकालनी, तो हम इसको लगाएंगे, D जो है पॉजिटिव है और इक्वल है किसके है, जीरो के। चलो कुल मिला के हमें D निकालना, और D की वैल्यू देखो क्या होती है, B² - 4AC, हमें उसी को बड़ा इक्वल जीरो के दिखाना, ठीक है ना, ये हमने D की जगह लिखा है। अच्छा अब ये ABC कहां से आएंगे, वो यहां से आएंगे, x² के साथ वाला जो है वो है हमारा A, x वाले के साथ वाला जो है वो हमारा B, और बिना XY वाले जो है वो है हमारे C। मिल गया ABC। यहीं अगर लिख लें कि A क्या है, तो A है C+1, ठीक है ना, B कौन है, तो आप कहेंगे -6 C+1, C+1 दो बार आ रहा है, और यहां C कौन है। अच्छा देखो अब यहां पर क्या ना, जब आप कंपेयर करना तो इसको बड़ा बना लेना, ABC। क्यों बना लेना, क्योंकि इन्होंने एक C खुद बना के दिया है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए आप बड़ा बना लें, ठीक है ना। और ये C क्या है, 3C+9। अब यही ABC यहां रख दो, B का स्क्वायर करना है, -s से तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, 6 का भी होगा और C+1 का भी होगा, तो 6 का हो गया 36, और C+1 का स्क्वायर, -4 की जगह 4 लिखा, A कितना है, C+1, ब्रैकेट में लिखो, क्यों, दो लोग हैं ना C+1, और C कितना है, 3 × 3 और C+9, और ये चल रहा है पॉजिटिव वाला, कहानी में चल रहा है, चलने दो। ये हो गई कहानी। अब सुनो, एक लोग ये हैं और एक लोग ये हैं, दो लोग हैं, दोनों के ही घर में C+1 है, इसके बाद दो हैं, इसके पास एक है, कॉमन ले लो C+1। जैसे ही कॉमन लेते हैं तुरंत बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें बचा 36 और C+1 बचा, माइनस की जगह माइनस लगाया, यहां बचा 4, ये नहीं बचा, ये तो चला गया, बचा ये 3, और ये बचा C+9, और ये फिर ब्रैकेट बंद, और ये कहानी में ये लगा दिया, ठीक, कुछ नहीं किया, केवल C+1 कॉमन लिया है। अब ध्यान से, अगर ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, पूरा इसके अंदर मत देखो क्या लिखा है, तो एक बार ये इक्वल 0 आएगा, इसको 0 के पास भेज देंगे, और एक बार ये इक्वल, मतलब ये चला जाएगा 0 में, ये इक्वल 0 आएगा, ऐसे ही तो होगा। तो अगर आप ये इक्वल 0 करोगे तो ये वाली बात आने लगेगी, जिसकी वजह से आप कहेंगे, मतलब ये आएगा ना C+1 = 0 हो जाएगा, तो आएगा आंसर हमारा C -1, और ये तो इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये नहीं करना है, तो हमारी ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। का कौन सी बात, कि हमें ये = 0 नहीं करना है, ठीक, तो केवल यही क्वेश्चन है हमारा। 36 का कराओ अंदर मल्टीप्लाई, 36C + 36 माइनस, ये 12 हो गया, 12 कराओ अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 12C और माइनस का 12 नहीं है 108, बड़ा छोटा देख लेना, 36C में से 12C चले गए, बच्चे 24C, और ये 36 - 108, माइनस का आएगा कितना, 8 में 6 गए 2, और 10 में 3 गए 7, बड़ा छोटा देख लेना। फिर इसके बाद ये 24C, ये उधर जाएगा, तो ये आएगा 72, C 72/24, ये कितना आ जाएगा 3, यानी C की जो वैल्यू है हमारी वो 3 या 3 से बड़ी, आप कुछ मर्जी रख दें, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। इसके मुकाबले अगर आप ये करते, अगर आपको ये कंडीशन पता है, फिर कैलकुलेशन खैर इसमें भी है, लेकिन अगर आपको ये पता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी तेज है या नहीं है, तो आप कर लें, अभी इतना जल्दी नहीं भी है, अभी दिवाली है, दशहरा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और हम नहीं कहते कि आपके 80 में 80 आए, और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में काम करने को बहुत सारे हैं, पढ़ना बहुत सारा है, हो सकता है आप में अलग अलग टैलेंट हो, है ना, और आपको उसी टैलेंट में अपना आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत समय 5-10 मिनट की ये वीडियो होती है, देख करके इसको एंजॉय करके
हाथ पैर चला करके, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप यूं ही कर लेंगे, जो 5 नंबर के थोड़ा समय लगेगा, तो समय लगाने के लिए आपको थोड़ी देर उसमें देना पड़ेगा। कैसे लगेगा वो आप देख लें, ठीक है ना।